तो गाइस अब बात करते हैं सेवेंथ एपिसोड की और इस एपिसोड का नाम था द ब्रिज। अब बेसिकली ये पता लगा है कि जो हम समझ रहे थे ना कि भाई एक तो हॉकिंस वाली दुनिया है और एक है उल्टी दुनिया, पर अभी गेम हो गई है पूरी तरह से चेंज। अभी क्या है कि एक वॉर्म होल है एक्चुअली में, ये है हमारी पृथ्वी और ये है सॉरी ये है एक दुनिया जिसे वेकना बनाएगा, और उल्टी दुनिया बेसिकली क्या है, एक ब्रिज है। ये है सारा सीक्रेट। आपको समझ आया? मतलब एक तो हमारा हॉकिन वाला रियल वर्ल्ड, एक वेकना जो दुनिया बनाने वाला है, और ये उल्टी दुनिया एक ब्रिज है उन दोनों दुनिया को जोड़ने के लिए। और वेकना एक्चुअली में इन दोनों दुनिया को जोड़ के 12 बच्चों के साथ एक नई दुनिया बनाने वाला है। तो ये है कहानी। अब आपको समझ आया इस एपिसोड का नाम ब्रिज क्यों है। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, आगे क्या होगा। तो मैं एक बार इसको कैनवस को रीसेट कर देता हूँ। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा आपने कभी ये वर्ड सुना है, महत तत्व? हमारे शास्त्रों में एक महत तत्व नाम की चीज बताई गई है। उसमें यह है कि भगवान विष्णु जो है ना वो सो जाते हैं, ठीक है। लॉर्ड विष्णु सो जाते हैं, लक्ष्मी उनके चरणों में होती है। ये भगवान विष्णु हमारे इधर मतलब बेसिकली सोए हुए हैं, ठीक है। लॉर्ड विष्णु इधर हैं और लक्ष्मी यहाँ पे लक्ष्मी देवी है, उनके चरणों में उनकी सेवा कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे बलराम जी जो एक्चुअली में शेषनाग हैं वो उनके सिर पे हैं, ठीक है। बड़े सारे हुड्स हैं उनके। तो अब बेसिकली विष्णु जी जब सोते हैं ना तो वो सोते हैं तो मल्टी यूनिवर्स क्रिएट करते हैं ऐसे, ठीक है ना। बड़े सारे मल्टीपल यूनिवर्स क्रिएट करते हैं। तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं महत तत्व। अब आपने आजकल एक चीज नोट करी होगी, जितनी भी फिल्में बन रही है ना वो इस चीज को बहुत दिखला रही है कि सपनों में, चाहे आप वो एक मूवी हमने देखी थी ना, क्या नाम था उसका, सॉरी मैं, हाँ, इंसीडियस में भी यही कॉन्सेप्ट था, लेकिन मैं इंसीडियस की बात नहीं कर रहा। वो मूवी जो थी मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, बहुत हिट मूवी है। और उसमें वो टाइटैनिक वाला हीरो था ना, तो उसमें बेसिकली यही होता है ना कि सो के जो है मतलब दुनिया क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी सारी मूवीज़ में दिखाया जाता है। तो इसमें भी तो यही कॉन्सेप्ट है स्ट्रेंजर थिंग में, कि बच्चे सो जाते हैं और फिर वेकना उनसे कुछ ना कुछ क्रिएट करवा रहा है उन्हें सुला के। तो ये जो महत तत्व नाम का कॉन्सेप्ट है ना, हमारे शास्त्रों में भी बताया गया, ये महत तत्व कि सपनों में क्रिएशन हो सकती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सपनों में क्रिएशन होती है? तो इस मुद्दे पे लंबी बात करेंगे। फिलहाल हमारा एपिसोड का डिस्क्रिप्शन चल रहा है, तो आ जाते हैं, दोबारा वापस सेट करते हैं, रीसेट कैनवस। हाँ, तो एपिसोड है ब्रिज। अब ब्रिज में बेसिकली क्या होगा, अब आ गया फाइटिंग सीन। एक तो आ गई है भैया आर्मी। आर्मी का गोल पता चल गया। आर्मी का गोल ये है कि जो मैक्स का खून है, मैक्स का ब्लड, उससे वो ऐसी लेबोरेटरी फिर बनाएगा और फिर ऐसे बच्चे बनाएगा जो ब्रेनर ने बनाई थी। तो ये आर्मी वाले तो भैया एक और सिरदर्दी पैदा करेंगे, फिर ऐसा बनाएंगे, फिर ऐसे बच्चे बनाएंगे, फिर उनमें से कोई दुनिया जो है एक उल्टी दुनिया बनाने की कोशिश करेगा, अगर वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा वैकना जितना, ठीक है ना। तो भैया ये तो मुसीबत ही हो गई ना। मतलब आर्मी कोशिश कर रही है कि वो मैक्स को ढूंढ रही है, क्योंकि मैक्स के ब्लड से वो जो है ऐसे और बच्चे पैदा क्रिएट करेंगे। तो अब काली बेसिकली मैक्स को ये समझाती है कि भैया ऐसा करते हैं, हम फाइट के लिए जाते हैं, लेकिन जो होगा क्या, जब ये ब्रिज कोलैप्स होगा ना तो हम वापस आएंगे ही नहीं इस दुनिया में, जो रियल वर्ल्ड है। क्योंकि अगर हम यहाँ वापस आए तो फिर हमारे ब्लड के पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब वो ये कहते हैं कि हमें मरना ही होगा। बेसिकली काली मैक्स को ये बता, सॉरी मैक्स बोल रहा हूँ मैं, क्या नाम था यार, एल एल काली एल को ये कह रही है कि भैया हम दोनों को मरना होगा, क्योंकि अगर तेरे ब्लड से उन्होंने उल्टी मतलब दोबारा से क्रिएशन करी तो फिर मतलब इस तरह की लेबोरेटरी ब्रेनर जैसी बनाई तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हमें मरना ही होगा।
तो ये उसको वो समझा रही है कि हम वापस नहीं आएँगे, तो वो इसको कन्विंस कर लेती है एल को। अब एल रो रही है ये चीज़ सोच के ना, तो दोनों बड़ा अच्छा-सा एक सीन था, वो बड़ा प्यारा सीन लगा। दोनों योगा पोज़ में बैठे होते हैं ऐसे दोनों सिस्टर्स, ठीक है ना? फिर ये जाते हैं इमेजिनेटरी वर्ल्ड में जो है काली जो है उसको मतलब मैक्स सॉरी एल को समझा, यार ये एल और मैक्स मेरा बड़ा मिक्स हो जाता है। एल को समझा रही है काली कि हमें मरना होगा, अगर हम वापस आए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये बड़ा इमोशनल और बहुत ही प्यारा सीन लगा मुझे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर से रीसेट करता हूँ कैनवस को। अब बेसिकली फाइटिंग सीन तैयार है। आर्मी इधर वेकना और 12 बच्चे, और उधर ये अब जो है सारे, ठीक है ना, डस्टिन वस्टिन जितने भी हैं ये सब हैं भाई। डस्टिन हो गया अपना, वो बच्चों वाली टीम होगी पूरी, और माइक हो गया, और अब वो सारे मिल भी गए हैं, ठीक है ना, सारे एक दूसरे से मिल गए हैं, पूरी परफेक्ट टीम बन गई है, पूरी टीम हो गई है। अब ये इस टीम के अंदर बहुत सारे हैं, मतलब एल है आपकी, उसमें मैक्स है, उसमें काली भी आ गई है उसी टीम के अंदर, जोनाथन बायर्स है, और ये सारे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको एक मेल्टिंग वर्ड एक्सप्लेन नहीं किया, इसमें एक मेल्टिंग वर्ड भी दिखाया गया है जहाँ पे वो प्रपोज करता है ना जोनाथन नैन्सी को, पर यार इतनी कहाँ एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं पूरी की पूरी, तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। अब फाइटिंग सीन आप समझ गए ना, इसको मान लो ए टीम आर्मी को, इसको वी टीम वेकना को, और ये लव टीम है तो एल टीम बोल देते हैं हम। तो अब एल टीम, वी टीम और ए टीम की जो है आपस में जो है ना मैसअप होने वाला है। अब ये मैसअप हमें आगे पता चलेगा, जो लास्ट एपिसोड 2 घंटे का आएगा। ये तो सारे एक एक घंटे के था ना, 2 आवर्स का एपिसोड। वैसे मैंने सुना था 1 घंटे 40 मिनट के एपिसोड होने वाले हैं, पता नहीं छोटे क्यों कर दी, व्हाटएवर जो भी था। तो अब अगला लास्ट एपिसोड 2 घंटे का, और मैंने कुछ र्यूमर सुने हैं कि वो सिनेमाज में भी लग रहा है, इंडिया में नहीं लग रहा पर बाहर लग रहा है, मैंने ऐसे र्यूमर सुने हैं। तो अब ये फाइटिंग सीन होगा, इसमें उन्होंने ये है कि वो जो है उन्होंने करना क्या है, बेसिकली आपको मैंने समझा दिया ना। ये जो ब्रिज है, मतलब उल्टी दुनिया एक ब्रिज है, इस ब्रिज को उन्होंने तोड़ना है, तभी इसका नाम ब्रिज है, ठीक है। अब लास्ट एपिसोड जो है उसका नाम फिनाले है। फिनाले का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, काफी हद तक अब लॉजिकल लग रहा है नाम। फिनाले का नाम होगा द राइट साइड अप। तो भैया अब हम इस फिनाले का इंतजार करते हैं, जो कि 1 जनवरी जैसे ही नया साल शुरू होगा तो हमें ये फिनाले दिखाई देगा। एक बड़ा इमोशनल सा सीन और था कि जब वो क्या नाम है, विल अपने सच्चाई स्वीकार करता है, और वो एक मीटिंग बिठा के सबको बताता है अपने बारे में, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा इस टॉपिक में बोलना नहीं चाहूँगा, बट अच्छा सीन था वो भी एक तरीके से देखा जाए तो। वो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, ना ही मैंने वो जोनाथन का नैन्सी को प्रपोज करने वाला जो सीन था वो मैंने एक्सप्लेन किया मेल्टिंग वर्ड में, क्योंकि वो वहाँ एक साइंस का फंडा पड़ जाता है, तो मेल्ट हो जाती है वो दुनिया एक्चुअली में ना, ठीक है ना। तो ये अब राइट साइड अप में देखेंगे हम क्या हुआ, तो लेट्स वेट। और आपको कैसी लगी मेरी एक्सप्लेनेशन आप मुझे बताना, और मेरे इस चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दो, एच का वन विजार्ड, इस नाम से मेरा एक चैनल है जहाँ पे मैं इस तरह की चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब इस तरह के जो वो होते हैं ना वर्ड्स हैं, जैसे हैरी पॉटर वर्ड्स है, मैं उसमें एक्सप्लेन करता हूँ, और जितने भी अच्छे मुझे लगते हैं ना, जैसे रिंग को मैंने एक्सप्लेन किया था, द रिंग सीरीज़ जो चल रही थी लॉर्ड ऑफ द रिंग की, और इस तरीके अब स्ट्रेंजर थिंग को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना मेरे इस चैनल पे एच का वन विजार्ड के नाम से। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं, लास्ट एपिसोड का भी एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा मैं आपको। टेक केयर।